नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आज मैं आपको ऐसे जर्नलिस्ट से मिलाने जा रही हूँ जिनके इन्होंने इंटरव्यू ली, उसके बाद में उनकी वीडियो वायरल गई है। मिलिएगा भैया जी, नमस्कार, प्रणाम। बताइएगा थोड़ा अपने बारे में, आपका नाम। नाम हमारा वैसे तो विष्णु राठौर है और इटावा ही में रहते हैं। आप इटावा में आई तो आपका स्वागत नहीं कर पाए, इसके लिए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा, आप इतनी दूर से आई हैं, हरियाणा से चल के, दिल्ली से चल के आई इटावा में, और तो काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलके। इसके अलावा जो भी इटावा के जो खबरें समाचार जो भी आप देखते हैं तो वो सब हम लोग ही दिखाते हैं, और भी अपनी टीम में कई सारे लोग हैं जो कैमरे के पीछे हैं या फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आप मिली हमें ऋचा तिवारी के घर पे, तो ये भी कहना ज़रूरी है क्योंकि जहाँ आप बैठी हो बैकग्राउंड से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पहुँची, आपने इंटरव्यू लिया, तो आप पहले बताइए कैसा लगा ऋचा तिवारी से मिलकर? बहुत अच्छा लगा ऋचा तिवारी से मिलके। बहुत अच्छी लड़की है, नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई मिलके। तो क्या आप पूछना चाहती हैं हमारे बारे में, और किस तरह आप अपने ऑडियंस को जो जानकारी है वो देती हैं? मैं तो स्टोरी सुनाती हूँ अपने, और जो भी फेमस रहते हैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। किसी की सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानी है, किसी की दुख भरी कहानी है, ऐसी स्टोरियाँ अगर कोई बोलना चाहता है तो मैं उनके यहाँ जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, और उनके दर्द या उनकी खुशी को मैं स्टोरी के द्वारा व्यक्त करती हूँ। कोई सुनाना चाहता है तो उनसे मिलते हैं, और कोई इंटरव्यू अपना देना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है तो उनसे मिलते हैं। और आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बताइएगा, आपने जिसके इंटरव्यू लिए काफ़ी फेमस हुए, और आप पत्रकार हैं, कैसी आपकी जीवन शैली अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि एक पत्रकार का कहीं भी कॉल आए तुरंत भागना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ के। तो थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में। देखो, वैसे तो सरकारी कर्मचारी होते हैं और जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों की जीवन शैली सबसे कठिन होती है क्योंकि सरकार ने व्यवस्था की है कर्मचारियों के लिए, पत्रकारों के लिए तो कुछ किया नहीं है क्योंकि पत्रकार सरकारी होते ही नहीं है, वो तो प्राइवेट है। वो सिर्फ समाज सुधारक होते हैं, समाज में घट रही घटनाओं को आप सब लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं, और समाज में अगर इस तरह के कोई गलत काम हो रहे हैं तो उनको उजागर करते हैं। तो उनका जीवन मतलब कहें तो एक साइड तो अपना बिजनेस चलाते हैं, और बिजनेस से जो इनकम कर पाते हैं वो अपने इस फील्ड में लगा देते हैं, कहें तो समाज को या अपने क्षेत्र को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। यही जर्नलिस्ट की पूरी लाइफ होती है, और कभी भी कोई जो पैसा है वो ईमानदारी से नहीं कमा पाते हैं। और इस फील्ड में पैसा के लिए कोई अगर जर्नलिस्ट बनना चाहे तो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज का वो समय है जहां ईमानदारी से पत्रकारिता लाइन में पैसा नहीं मिल सकता। अगर बेईमानी भी करते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलता है। तो कहें इस फील्ड में आने का मकसद सिर्फ अपने समाज और क्षेत्र को सुधारना होता है, और अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं तो उस चीज़ को उजागर करना होता है। तो ऐसी लाइफ होती है, दूसरी जगह से कमाओ और जो इस साइड लगाओ। क्योंकि एक पत्रकार ही ऐसे हैं हमारे समाज में जो कि कोई भी घटना घटती है हमें उनके द्वारा ही मिलती है। बिल्कुल, अगर देखिए कोई घटना घटती है तो हम लोगों को, अगर कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस काम को छोड़ना पड़ता है तुरंत, क्योंकि अगर उस घटना पे तुरंत नहीं पहुंचेंगे तो जो वहाँ के जो कंटेंट होगा, कहे तो जो घटना के जो विजुअल होंगे, वीडियो होंगे, वो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जो आप टेलीविजन पर जो स्क्रीन पे देखते हैं वो सब हम लोगों द्वारा भेजे गए वीडियो ही आपको देखने के लिए मिलते हैं चैनल टीवी स्क्रीन पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी घटना है तो अधिकारी अगर 5 मिनट लेट पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट लेट पहुंचेगा तो वहाँ की जो घटना की जो मौजूदा स्थिति है वो नहीं दिखा पाएंगे, वो बदल जाती है, सब कुछ वो दिखा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी पहुंचना, जैसे एम्बुलेंस जाती है तुरंत, वैसे ही हम लोगों को, वैसे कुछ भी कर रहे हो, खाना भी कर रहे हो, छोड़ना है उसे छोड़ दो, क्योंकि हमें जो दिखाना है जितनी जल्दी हम जो कवरेज कर लेंगे वो अगर अपने चैनल पे दिखाएंगे तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी। तो अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए हम लोगों को तुरंत दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। और पहले का ये सब सिस्टम रहता है कि कौन सा चैनल सबसे पहले खबर चला ले, उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस चैनल पे सबसे पहले चलेगी और उसी चैनल का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, उसी चैनल पर विश्वास करेंगे। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी जो छोटे चैनलों पर न्यूज रहती है वो दबती ही रह जाती है, बड़े बड़े चैनलों पर जा ही नहीं पाती है। ये भी देखती हूँ कि हाँ, तो देखिए छोटी खबरों में क्या होता है, वो छोटी खबरें तो इतनी जल्दी हर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, और अगर देंगे भी ध्यान तो जो बड़े समाचार हैं वो नहीं हम आप तक पहुंचा पाएंगे। तो बड़ी खबरों पर इसीलिए ध्यान दिया जाता है। अगर कोई छोटी खबर बड़ी बन जाए तो वो सबसे पहले दिखने लगती है।
तो जो ये जो जीवन है बहुत ज्यादा पत्रकारिता का जो जीवन है बहुत ज्यादा संघर्ष वाला ही बोलेंगे, बिल्कुल। मतलब हाँ, संघर्ष वाला है। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू वगैरह और खबरें देखते हैं एमएसएन न्यूज़ पे, तो इस पे क्या है, ये अपना एक वेब पोर्टल डिजाइन किया गया है। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। टेलीविजन पे तो एक बार आ गया वो फिर दोबारा आपको नहीं दिखता है, तो यहाँ पे सब कुछ दोबारा से देख सकते हैं जो अपलोड हो जाता है एक बार। तो इसके खबरों के अलावा भी हम देखते हैं कि कहीं कोई ऐसे वायरल क्रिएटर जो मतलब अपनी लाइफ जिनकी है वो बदल रही है, वायरल हो रहे हैं, अपने कोई टैलेंट है उनके अंदर, वो टैलेंट प्रदर्शित करके लोगों को दिखा रहे हैं। तो इन सबके इंटरव्यू आपकी जो चैनल, आपके जो चैनल मैंने देखा है, जो चैनल है आपका MSS, उस पर मैंने देखा है कि शिवानी कुमारी की वीडियो है आपके, जो भी वायरल गर्ल हैं या राजा शिवानी है, उन सबके वीडियो आपके वायरल गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रमोट भी कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि छोटे क्रिएटर से मिलना, उनका इंटरव्यू ले, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि छोटे टेलीविजन से लोग देखते हैं कि ये आगे वायरल, धीरे धीरे ही वायरल होते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग छोटे क्रिएटरों का इंटरव्यू लेंगे तभी वो बड़े पर्दे पर पहुंच पाते हैं। और जो सोचते हैं कि हम छोटे चैनलों पर इंटरव्यू नहीं देंगे तो डायरेक्ट बड़े तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब वो वायरल होते हैं, जब एक से अधिक चैनलों पर इंटरव्यू लगातार देते रहते हैं, तो सोशल मीडिया पर हर एक फोन पर उनका इंटरव्यू पहुंच जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जब वायरल होंगे तो इसके बाद ही बड़े चैनल वाले उनको देख पाएंगे। इसके बाद तो फिर वो भी अपनी स्क्रीन पर लाने की उनको कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं, जितने भी जो छोटे क्रिएटर हैं, जो मतलब जिनका एकदम से वीडियो वायरल होता है और वो धीमे धीमे करके बढ़ रहे होते हैं, तो उनको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी बढ़े। और जब इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे लोगों को तो वो सर्च करते हैं, फिर उनकी आईडी देखते हैं उनका कंटेंट देखते हैं। अगर लोगों को वो कंटेंट पसंद आता है तो वो फॉलो करते हैं, फिर हमेशा उनका जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो इस तरह ये काम साइड से और खबरों का काम साइड से कहें तो दोनों ही देखना पड़ता है। और अगर क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए तो अपनी टीम होती है, टीम के लोग होते हैं, वो कवरेज करते हैं। और रिस्की भी रहता होगा कभी कभी, कहीं कोई ऐसी घटना हुई हो जहाँ पर जान पर भी बन जाती है इंटरव्यू, मतलब कवरेज करते समय। जी देखिए, बिल्कुल होता है, रिस्की होता है, क्योंकि जल्दबाजी में जाना और अपनी भी सुरक्षा करनी होती है और दूसरे वाहन से ज़्यादा चलते हैं सड़कों पे, तो उन्हें भी देखना पड़ता है। तो ये रिस्क तो है। इसके अलावा अधिकारियों से भी सामना हो जाता है, कभी कभी नए अधिकारी आ जाते हैं तो आमने सामने घुस जाते हैं, कहते हैं अपने कार्ड दिखाओ, कैसे आ गई, ये सब कैमरे क्यों चला रहे, क्योंकि उस बीच कई ऐसी भ्रष्टाचार की जो खबरें होती है जिनमें वो फंस रहे होते हैं। तो इस बीच विवाद भी कई सारे हो जाते हैं। तो ये सब रिस्क है। टोटल कहें तो जर्नलिस्ट अगर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और ये रिस्क लेना है तो लोग यही सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है कि पॉपुलर होना है। तो सबके अलग अलग काम हैं और वो अपने तरीके से पॉपुलर होना चाहते हैं। तो इस फील्ड में जितने भी नए युवा या नए लोग आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पैसा कमाएं या फिर पॉपुलर हो जाए। तो पैसा जो जल्दी से जल्दी कमाने की कोशिश करता है वो जल्दी से जल्दी जेल भी जा सकता है, क्योंकि इस तरह से भ्रष्टाचार, अगर आप भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हो और खुद इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कठिनाई तो नहीं है। बिल्कुल, जो जीवन है पत्रकारिता कठिनाई से भरा हुआ है। और बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमें इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई आप इटावा में आई हैं और ऋचा तिवारी का आपने इंटरव्यू लिया, जो वायरल क्रिएटर आपने देखा छोटे से क्षेत्र से जो वायरल हुई, आपने इंटरव्यू लिया इतनी दूर से आके और आप काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।